ये एक अलग पावर होती है, इमोशनल, अपमान सहने की, प्रतिकूलताओं को सहने की। नहीं तो लोग बिल्कुल तिलमिला जाते हैं थोड़ी प्रतिकूलता आते ही। फिर तो आजकल उसको चेक किया जाता है, नहीं तो फिर बच्चे हिंसक बन जाते हैं जिसमें इमोशनल पावर नहीं है ना। और वो ही बच्चे बड़े भी होते हैं तो बड़े भी ऐसे देखे जाते हैं, थोड़ी सी कहीं ट्रैफिक में चलते चलते गाड़ी टच हो गई, गाड़ी से बाहर निकल के मरने मारने की नौबत आ जाती है। रेड लाइट के ऊपर कोई हमारे को ओवरटेक करके चला गया, व्यक्ति गाड़ी से उतर करके अपना पिस्टल तान देता है उसके ऊपर या चाकू निकाल लेता है। तो ये क्या दिखाता है? वीकनेस ऑफ इमोशनल पावर, उसको भी बढ़ाना होता है। तो यहाँ ये जो दिखाई देता है यही कितना विराट रूप है भगवान का। बुद्धि चकराने लगती है जब इसको देखते हैं। तो कभी आप शाम को रात को जाके ना अपनी छत के ऊपर, गुरुकुल की छत के ऊपर आकाश में चमकते हुए नक्षत्रों को देखना, जो दिन में तो दिखते नहीं है, रात को देखना। एक एक तारा जो इतना छोटा सा हमें दिखता है वो कितना विराट है, और जो हमें दिख रहा है वो तो ब्रह्मांड का कितना पार्ट दिख रहा है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी के अतिरिक्त चारों तरफ वो तो दिख ही नहीं रहा है। आपको यहाँ बैठ करके कितना आकाश दिखाई देगा? जहां आप बैठे हैं उतना ही देगा ना। कमरे में बैठे हैं तो कमरे जितना ही दिखाई देगा, और बाकी का तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है ब्रह्मांड में? बिल्कुल छोटी गेंद जितनी भी नहीं है ना, इतना विराट ब्रह्मांड है। तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो तो बहुत छोटा दिखाई, पर वो भी इतना विराट है कि आप उसको गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा है वो। और एक एक कितना विशाल है, कितना विराट है फिर उनमें भी। तो ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है ये तो भगवान का सगुण रूप है, प्रकृति से बना हुआ है, त्रिगुण से बना हुआ है। और इसको तो बताया कि ये तो 1/4 जैसे, ये तो बहुत कम है। ब्रह्म क्या है? उससे भी अनंत गुणा विशाल है, विराट है। तो फिर उसके लिए हमारी ये वाली बुद्धि पर्याप्त नहीं है उसकी कल्पना करने के लिए। उसके लिए फिर चाहिए सुपर माइंड, जिसके लिए श्री अरविंद बोलते हैं ना सुपर कॉन्शियस, वो चाहिए। ये वाली नहीं चलेगी। ये तो सामान्य बुद्धि है हमारी, सामान्य मन है, इससे कैसे पता लगे? इससे तो हमें हमारे ही अस्तित्व का नहीं पता लग रहा है कि हमारा क्या स्वरूप है, हमारी क्या शक्तियां हैं। को हम काचे में शक्ति इति विचिन्त्य मुहुर्मुहु, ऐसे आता है ना कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियां क्या हैं, ये बार बार सोचना चाहिए। तो उसके लिए भी तो ऐसी बुद्धि चाहिए जो बताए अपनी शक्तियों को, तो हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए नारद पहले भगवान के उन दोनों, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले तो उनको प्रणाम ही किया जा सकता है, उसको उसका चिंतन मनन उसको ध्यान में लाया जा सकता है। कोई कहे कि आप भगवान जी के बारे में बताइए, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? पहले उसकी स्तुति करेगा, उसकी प्रार्थना करेगा कि मैं क्या बता सकता हूँ आपके बारे में, मैं तो बिल्कुल नाचीज हूँ। तो मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि अगले व्यक्ति की यदि जिज्ञासा है तो आप मुझको मिटा करके, मेरे वाले अस्तित्व को मिटा करके आप ही इस शरीर को माध्यम बना करके इसकी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। ऐसे करेगा समझदार व्यक्ति तो। और अज्ञानी होगा तो बताएगा, फिर वो कहेगा मैं सब जानता हूँ, हमारे पास आ जाओ, सब आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ नारद ने भी उनके बारे में कुछ कहने से पहले क्या किया? ईश्वर को प्रणाम किया कि मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ, आप ही इनको बताइए ऋषियों को मेरे माध्यम से। तो जो पर है, पराय देवाय परात पर तराय च परात पर निवासाय सगुणाय अगुणाय च ज्ञाना ज्ञान स्वरूपाय, जो ज्ञान अज्ञान स्वरूप है
ज्ञान स्वरूप तो है परमात्मा, अज्ञान स्वरूप कैसे है वो? जब सब कुछ ही उसका है तो अज्ञान किसका लाएंगे फिर? तो ये तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि परमात्मा फिर अज्ञान स्वरूप भी है, फिर तो क्या क्या चिंता करनी है? हम अज्ञान में रह रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, फिर क्या चिंता है? तो ये आपके चिंतन के लिए छोड़ देती हूँ, है ना। आज इसका उत्तर नहीं दूंगी, आपको खुद ढूंढ के लाना है कि वो ज्ञान स्वरूप भी है, अज्ञान स्वरूप भी है। धर्मा धर्म स्वरूपिणी, धर्म स्वरूप भी है, अधर्म स्वरूप भी है। विद्या अविद्या स्वरूपाय, वही विद्या स्वरूप है, वही अविद्या स्वरूप है। स्व स्वरूपाय, तो ये सब क्या है? उसके स्वरूप हैं, अपने ही रूप हैं। स्व स्वरूपाय ते नमः, वो जो सबका स्व है, स्व मतलब आत्म, आत्म स्वरूप। विद्या का भी वही आत्म स्वरूप है, अविद्या का भी वही है, ज्ञान का भी अज्ञान का भी, धर्म का भी अधर्म का भी, कण कण सब कुछ उसी का ही है, उसको नमस्कार है। यो दैत्य हंता, जो दैत्यों का हनन करने वाला है। दैत्य मतलब असुर, राक्षस। यो दैत्य हंता नरक नरकांत कश्च, और नरक का अंत करने वाला। हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में जो हमने एक नरक क्रिएट कर लिया है और उसमें हम जी रहे हैं। कोई व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही जीता है, कोई व्यक्ति पूरे दिन दूसरे को ब्लेम करने में ही जीता है, जब देखे दूसरे को ही ब्लेम करता है, उसी की शिकायत करता है, उसी की निंदा करता है, उसी की चुगली करता रहता है। तो ये उस व्यक्ति ने अपने यहाँ पर एक नरक क्रिएट कर लिया है और उसमें वो जी रहा है, क्योंकि जिसके बारे में कर रहे हैं वो तो बड़े आनंद से जी रहा है और ये परेशानी में जी रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। तो इसका अंत कौन करेगा? अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि मैंने बना लिया अपना स्वभाव ऐसे जीने का, और अब मैं और ज्यादा परेशान होता हूं कि मैं इतना परेशान हूं और इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए और परेशान। परेशान को कोई अच्छी बात बताए तो और ज्यादा चिढ़ जाता है फिर। तो जो ये सुबह देर से उठने वाली आत्माएं हैं और जो हमेशा झगड़ा करने वाली आत्माएं हैं, वो कौन सी आत्माएं हैं? जिन्होंने नर्क का क्रिएशन किया है, और उनको कोई जगाए तो वो और नाराज होते हैं। तो अब उनको बाहर कौन निकाले? उनके इस नर्क का अंत कौन करे? ईश्वर ही कर सकता है फिर, क्योंकि कभी कभी चीजें बहुत सामर्थ्य से बाहर की हो जाती है ना, तो फिर बड़ी सामर्थ्य वाले को बुलाना पड़ता है। छोटा बच्चा है, एक फूल को या छोटी सी इतनी कोमल सी टहनी को तो तोड़ सकता है, पर कोई इतना बड़ा वृक्ष है और फिर बच्चे को बोलें कि काटो, तो उसके हाथ तो बहुत नन्हे नन्हे, वो कैसे काट पाएगा? तो तब उसको किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा और बड़ा कुल्हाड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ में तो इतना बड़ा कुल्हाड़ा तो आ नहीं सकता है, इतना सा आ सकता है, तो उससे क्या काटेगा वो? उसकी सामर्थ्य नहीं है वो काटने की। तो जो नर्क हमने क्रिएट कर लिया उसका अंत कौन कर सकता है? वो ही कर सकता है। इसलिए यहाँ उसका एक विशेषण संबोधन क्या कहा? नरकांत कश्च, नर्क का अंत करने वाला। भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता, भुजा के अग्रभाग से, भुजाओं में होता है ना बल, तो भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं वो। तो यहाँ कहा भुजाग्र मात्रेण, मात्र शब्द कहा मतलब जैसे इशारे में कोई ऐसे हाथ लगाए और कोई चीज उठ जाए। बोलते हैं ना ये तो मेरी छोटी उंगली का काम है, कोई कहे कि इस फूल को उठा दो ना, बोले ये तो मेरी छोटी उंगली का काम है, ऐसे उठा सकता हूँ इसको।
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किससे उठा दिया था, और उंगली भी छोटी वाली, बस बड़ी वाली का भी प्रयोग नहीं किया। तो ये पर्वत क्या है, इसको तो मैं इसी से उठा दूंगा। लेकिन तो भी ये उनकी महानता है, उन्होंने ही उठाया। लेकिन तो भी उन्होंने अपने सारे नगरवासियों को भी कहा कि तुम भी अपनी अपनी लाठी लेके आ जाओ, सब लगाओ इसके नीचे, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो सुदामा कह रहा कि कहा ना मैंने भी पूरा जोर लगाया ना, यदि मैं जोर नहीं लगाता तो गिर सकता था पर्वत नीचे। तो हाँ, गिर सकता था भाई, बिल्कुल। अब उसको बेचारे को क्या पता मेरी लाठी की क्या इसमें अहमियत है। लेकिन तो भी उनको गौरव देने के लिए भगवान ने कहा सब अपनी अपनी लाठी लगाओ इसके नीचे, तब ये रुक पाएगा। तो कभी भी कोई बड़ा सामाजिक कार्य होता है तो उसमें श्रेय सबको देना चाहिए। ये समझदार व्यक्ति की, योगी व्यक्ति की पहचान है। नहीं तो व्यक्ति सारा श्रेय खुद लेना चाहता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, और फिर ये जो मैं है ना, ये ही फिर उसके विनाश का कारण बन जाता है। जहां व्यक्ति में ये आ जाता है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ये बड़ा घातक जहर है। ये आपको ये लगता भी है यदि कि भाई मैं काम करते समय तो ऐसे ही सोचें कि मैं ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूं, मुझे ही देखना है। लेकिन जब बात करनी हो तो श्रेय हमेशा सबको दें। सबके सहयोग से ऐसे हो गया। करोड़ों देशवासियों के सहयोग से पतंजलि योगपीठ बन गया। अब करोड़ों देशवासी तो सबके लिए ही हैं, तो केवल उन्होंने पतंजलि योगपीठ ही क्यों बनाया? अपने घर के पास भी तो एक पतंजलि योगपीठ बना लेते सब। तो पुरुषार्थ तो सारा दो आत्माओं का ही है, लेकिन जब श्रेय देना होता है तो किनको देते हैं? पूरे देशवासियों को, करोड़ों देशवासियों को। ये योगी की पहचान होती है। तो इन्होंने कहा यो दैत्यहंता नरकांतकश्च भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता गोपु रक्षणे, धर्म की रक्षा करने वाला। और वो रक्षा भी कैसे कर लेता है? भुजाग्र मात्रेण, भुजा के अग्रभाग मात्र से, माने उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब जब ज्यादा ही लोग मांसाहारी बन गए तो धर्म की रक्षा किससे कर ली? कोरोना से कर दी। बहुत है, बस इतना ही। एक छोटा सा वायरस प्रकृति में उत्पन्न हो गया, सब ने मीट खाना छोड़ दिया। तो जो वो पता नहीं, कल भी कोई मेरे को बता रहा था कि जी वो जो इकट्ठा बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? होलसेल। होलसेल में तो हो गया 70 और रिटेल में हो गया 4-5 रुपए किलो। बताओ, हैं? फ्री भी हो गया? ये तो मुझे लगता है अफवाह है, आपको क्या पता। मुर्गा कोई ले जाओ, मुर्गे मुर्गे तो उड़ जाएंगे। उड़ नहीं पाते? तो उनको ला के नर्सरी में छोड़ दो, अपने जिएंगे आराम से। करे मुर्गे ही छोड़ दिए। क्यों? ओहो, उनसे कहीं फैल जाए बेचारे मुर्गे। हाँ, जंगल में छोड़े तो ठीक है, कहीं गहरे से जंगल में उसको, उनको बेचारों को मारते भी क्यों हो भाई? अभी तो कोरोना पॉजिटिव आया भी नहीं रिपोर्ट में उनका, लेकिन मारने वाले कहाँ सोचते हैं इतनी बात। तो यहाँ आ जाओ अभी सत्येंद्र जी, बाकी की डिबेट बाद में। भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। भूभार संघात, इस भू का भार उठाने वाले भी हैं और इसका संघात करने वाले भी हैं। और ये क्या है उनके लिए? विनोद कामम, मजाक मजाक में ही कर देते हैं इतना काम। सृष्टि को रचना, सृष्टि की
प्रलय करना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हमारे लिए है कि इतने बड़े बड़े नक्षत्र, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने विशाल सागर कैसे बनाए होंगे भगवान जी ने, इतने बड़े बड़े पर्वत कैसे बनाए होंगे, इतने तरह के जीव जंतु, इनका डिजाइन कैसे बनाता होगा, कैसे कलर भरता होगा, कैसे रस भरता होगा अलग अलग, ऐसे हम सोचते रहते हैं। उसके लिए क्या है, विनोद कामम, उसके लिए तो एक मनोरंजन जैसे बहुत आराम से कर देता है। नमामि देवम रघुवंश दीपम, ऐसे उस रघुवंश दीप श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। आविर्भूतश्चतुर्धा यह कपिभिः परिवारितः हतवान राक्षसानीकम रामम दाशरथिम भजे। तो यहाँ कहा आविर्भूतश्च चतुर्धा, जो कैसे आविर्भूत हुआ, चतुर्धा, 4 प्रकार से। तो यहाँ फिर जो दशरथ नंदन राम है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो सूक्ष्म ब्रह्म है वो ही कोई विशेष कार्य करने के लिए जब प्रकट होता है तो फिर कुछ तो वो लेगा ना, किसी को तो यंत्र बनाएगा ना। तो ये जो दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो आविर्भूतश्च चतुर्धा, 4 प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त किया। 4 भाई हुए ना, राम के मतलब 3 भाई और हुए, तो वो चारों के चारों क्या हैं, ब्रह्म की शक्ति हैं। वो चारों के चारों ही ब्रह्म की शक्ति नहीं है, हम सब ब्रह्म की ही शक्ति हैं। उन चारों ने उस ब्रह्म की शक्ति को साबित किया, अभिव्यक्त किया। जैसे हम बोलते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो भगवान का ही एक वरदान है, उन्हीं का ही एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो केवल श्रद्धेय स्वामी जी या पूज्य आचार्य जी ही प्रतिनिधि नहीं हैं, हम सब आत्माएं ही प्रतिनिधि हैं, पर उन्होंने उस प्रतिनिधित्व को साबित करके दिखा दिया। और हमारा अभी साइलेंट पड़ा हुआ है बीज, हमारा अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ। वो देवत्व, वो दिव्यत्व, वो ब्रह्मत्व, वो हमारा अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा आविर्भूतश्च चतुर्धा, उन आत्माओं ने पहले ही जन्मों में इतने साधनाएं की होंगी, इतने ऊंचे ऋषित्व को प्राप्त किया होगा कि अब इस जन्म में बचपन से ही भगवान की दिव्य शक्तियां लेकर के वो आविर्भूत हुए, दैवी शक्तियां लेकर के, उनके प्रतिनिधि बन करके वो आविर्भूत हुए। जैसे कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषि भगवान के पूरे ज्ञान को लेकर के अभिव्यक्त हुए, चारों वेदों के ज्ञान को लेकर के प्रकट हुए। तो इससे ये भी पता चलता है अनुमान प्रमाण से कि आत्मा की शक्तियां कितनी विशाल और विराट हो सकती हैं। इतनी भी विशाल और विराट हो सकती हैं कि वो भगवान के ही पूरे ज्ञान को लेकर के अभिव्यक्त कर सके उसको। एक तो यहाँ अभी मतलब 5 दर्शन याद करने के लाले पड़ रहे हैं, अष्टाध्यायी धातु पाठ करना ही मतलब एक पहाड़ जैसी मुसीबत लगती है। कहाँ तो ये ज्ञान नन्हा सा, और कहाँ वो वेदों का विराट ज्ञान, उसको लेके अभिव्यक्त होना। तो है तो वो भी आत्मा ही ना, ऋषि में भी तो वही आत्मा है, हम में भी वही आत्मा है। तो आत्मा की शक्ति की वो पराकाष्ठा है, इतनी उसमें शक्ति हो सकती है। तो लेकिन उसको कैसे उन्होंने साधना कर करके उन्होंने उसको अभिव्यक्त कर लिया। आविर्भूतश्चतुर्धा यह कपिभिः परिवारितः, तो 4 रूपों में अवतीर्ण हुए, और किस किस के साथ हुए, कपिभिः परिवारितः, वानरों को साथ लेकर के। हतवान राक्षसानीकम, तो इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो वानर जाति के जो लोग थे, जो श्री राम के साथ जिन्होंने रावण का नाश किया, तो वो भी पिछले जन्मों के कोई ऋषि थे, साधक थे। तो जब वो दिव्य शक्ति स्वयं भगवान का रूप लेकर के किसी मिशन के लिए, किसी पृथ्वी आदि किसी ग्रह उपग्रह के ऊपर अवतरित होती है अलग अलग समय में, तो वो सारी आत्माएं भी उनके साथ ही उसमें सहयोगी बनती हैं भागवत कार्य में।
जिन्होंने अपनी आत्मा को ऐसा बना लिया योग के द्वारा कि अब हमारा ये जीवन किसके लिए है, भागवत कार्य के लिए है। तो फिर जहां वो शक्ति प्रकट होती है वो सारे जाके उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक दिव्य शक्ति स्वामी जी के रूप में अभिव्यक्त हुई, तो फिर आप पिछले जन्मों में कोई ऐसे ऋषि योगी आत्मा रहे तो आप दूर दूर से कहां से देश के कोने कोने से आकर के उनके साथ जुड़ गए उस मिशन को पूरा करने के लिए, और वो मिशन पूरा हो रहा है। अब देखो, जो नहीं योग करते थे वो भी योग करने लगे हैं, तो वो कैसे किस ढंग से होगा वो फिर प्रकृति के अपने ही तरीके होते हैं। लेकिन उनको कोई काम करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तो वो ऐसे किसी शक्ति को निमित्त बना के अपने सृष्टि को वो बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो इसलिए ये भी कैसे आविर्भूत हुए, कपिभिः परिवारित हतवान राक्षसानीकम। अनीकम, अनीक मतलब सेना। संध्या में भी आप मंत्र बोलते हैं ना, उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी। नहीं, अनीक वाला क्या है मंत्र? उदुत्तम जात वेदसम तच्चक, नहीं, इससे पहले, तच्चक्षुर से पहले कौन सा मंत्र है? चित्रम देवानाम उदगादनीकम। और ये मंत्र कब आता है? मनसा परिक्रमा के 6 मंत्रों के बाद। हाँ, तो उपस्थान मंत्र किसके बाद आता है ये पूछ रही हूँ। मनसा परिक्रमा के बाद आता है ना। तो पहले चारों दिशाओं से अपने आप को हमने क्या किया, सुरक्षित किया, दैवी शक्तियों को अपना कवच बनाया। जैसे आजकल हर चीज को सैनिटाइज कर रहे हैं, शरीर को भी करो, बालों को भी करो, आंखों को भी करो, मुख को भी करो, कपड़ों को भी करो, घर को भी करो, स्थान को भी करो। आप भी साफ सुथरे रहना। यहाँ साफ सुथरे मतलब स्वच्छता रखना, गंदगी नहीं रखना। तो ऐसे साधक संध्या करते समय क्या करता है, चारों तरफ से अपने आप को पहले दिव्य शक्तियों के सुरक्षा के घेरे में अपने आप को स्थापित करता है कि अब कोई ऐसी शक्ति बाहर से नहीं आ सकती है, कोई हानिकारक शक्ति, कोई आसुरी शक्ति। फिर उसके बाद बोलता है उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतव। अब यहाँ से उठ करके उस जात वेदस परमात्मा को, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः, केतु कहते हैं उसको, ध्वजा को। अब भगवान के जब चिन्ह दिखने लगता है ना, जैसे कहीं जाते हैं यात्रा कर, जैसे हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वो नीचे धुआं जला देते हैं, तो वो धुआं क्या है? केतु, चिन्ह, संकेत कि यहाँ उतरना है आपको। ऐसे ही झंडे लगा देते हैं, कहीं बैठे हैं तो वो क्या बताते हैं? जैसे कहीं तिरंगा लगा है तो वो बताएगा कि यहाँ भारत वाले लोग बैठे हैं। जैसे मैच आदि होता है तो झंडा लगा देते हैं, तो किसी को जाके भारत वालों से मिलना है तो वो झंडे को देख के वहां पहुंच जाएगा कि वहां बैठे हैं भारत वाले। तो ऐसे ही ये झंडियां क्या करती हैं? संकेत करती हैं। तो यहाँ पर कहा उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। विश्वाय सूर्यम दृशे, उस संपूर्ण सूर्य को देखने के लिए अब संकेत मालूम पड़ने लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ से रोक दिया विचारों को, बाहर की चीजों को अभी वहीं रोक दिया। तो अभी तो भगवान जी के साथ संपर्क करना है। संपर्क करना है तो जैसे ही अंतःकरण में प्रवेश किया, प्रत्याहार को सिद्ध किया, तो उसके संकेत मिलने लगे। फिर वो केतु हैं, देवम वहंती केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। फिर उसके बाद है चित्रम देवानाम उदगादनीकम। विचित्र प्रकार की देवों की सेनाएं दिखने लगी हैं।
उदगाद अनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः। ये जो देवता है ना, वरुण, अग्नि, मित्र, इन देवों की शक्तियों की सेनाएं दिखने लगी हैं अब मेरे को। तो अनीक मतलब क्या होता है? सेना। तो यहाँ पर आया अनीकम। राक्षसानीकम हतवान, उन्होंने क्या किया? राक्षसों की सेनाओं को मार दिया। ऐसे रामम दाशरथिम भजे, ऐसे मैं उस विष्णु के ही अवतार दाशरथी राम को भजे सेवायाम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये नारद कह रहे हैं, तो ये स्तुति कर रहे हैं ईश्वर की। तो शेष स्तुति फिर हम कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। इससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।